वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि मैथ्स से रिलेटेड है और ये एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसमें जो क्वेश्चंस है उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा सवाल यहाँ पे पहला सवाल ये है कि इन अ स्विमिंग पूल measuring 90 meter, 40 meter, 100 men take a dip. If the average displacement of water by a man is 8 cubic meters, what will be the rise in water level? तो कहने का मतलब ये है कि एक स्विमिंग पूल जो कि इतना लंबा और इतना चौड़ा है, ये इसमें 150 लोग डुबकी लगाते हैं और एक लोग की डुबकी लगाने से 8 मीटर क्यूब पानी जो है मतलब बढ़ जाता है। तो वो हाइट कितनी होगी वो पुल की। तो सबसे पहले अगर हम दोनों का आयतन निकाल ले तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मान लेते हैं पुल की जो पानी की ऊंचाई बढ़ी वो h है, तो आयतन कितना हो जाएगा पानी का पूरा 90 गुने 40 गुने h। और ये किसके बराबर होना चाहिए? जो 150 आदमी लगा रहे हैं डुबकी, उसमें से एक अगर 8 है तो 150 है, कितना होगा 150 गुने 8। तो बस इसे सॉल्व करने तो h बराबर कितना हो जाएगा 150 गुने 8 बटा 90 गुने 40। तो 0 0 कट गया, 3 से कटा ये 5 बार में, 3 से कटा ये 3 बार में, 4 से कटा ये 2 बार में। ठीक है, और हमारे पास क्या क्या बचा है सॉल्व करने को? तो ये हो गया हमारा 10/3। तो 10/3 मीटर जो है हमारा आंसर हो रहा है। तो इस तरीके से इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमारे पास जो अगला सवाल है वो ये है कि इसे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये अगर डिवाइड किया जाए तो ये 5 आ गया, तो इसे अगर हम लोग डिवाइड किया जाए तो इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? ये आएगा 10/3 नहीं आ रहा, ये आ रहा है एक्चुअली, हाँ ये 10/3 आ रहा है। तो 3 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर हो जाएगा। और सॉरी नहीं, ये 10 नहीं, ये 0 भी यहाँ पे, तो ये 30 आ गया। तो ये 1/3, तो 1/3 हमारा मीटर में आया, क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ सेंटीमीटर के हिसाब से। तो इसे हम लोग 100/3 कर लेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 33.33 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला सवाल हमारा ये है, रेडियाई ऑफ 2 स्पेयर्स आर इक्वल, they are melted and right circular cone is formed whose height is 16 meter and the radius is 16 meter. Find the radius of the sphere. सबसे पहले आपको स्पेयर की हमें, या गोलाकार शंकु की या गोला की हमें पता होना चाहिए कि आयतन कितना है। तो स्पेयर का जो आयतन होता है कितना होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, जब भी कोई सवाल ऐसा रहे कि किसी चीज़ को पिघलाया या कुछ और बना दिया गया है तो दोनों का आयतन बराबर करेंगे। तो उसमें 2 बॉल है, पहला बॉल का इतना है, दोनों सेम रेडियस का है, तो एक ही आयतन होगा। तो अगर एक का इतना है तो 2 का कितना होगा, 2 गुने इतना। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8/3 पाई आर क्यूब। अब ये किसके इक्वल है? जो कोन बना है, कोन का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर क्यूब, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारे पास ये दोनों हैं 8/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 1/3 पाई। आर मेरा कितना है 16 का स्क्वायर, और हाइट भी मेरा 16 है। तो ये पाई कट गया, 8 से ये 2 बार में कट जाएगा, ये 3 से 3 कट गया। तो आर क्यूब इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 16 का स्क्वायर इंटू 2। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा हमारा 512। 512 किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है। हमारा आर कितना हो गया 8। ठीक है, तो गोला का या स्पेयर का जो रेडियस था वो था 8। अगला सवाल है हमारा, हाउ मेनी days will 1648 people take to construct a dam if 721 people can build the same in 48 days? तो ये सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। कि मान लेते हैं कि अगर 721 लोग 48 दिन में बना रहे हैं तो 1648 लोग कितने दिन में बनाएंगे? तो सिंपल सा फार्मूला है,
m1 इंटू डी वन इक्वल टू m2 इंटू डी टू। तो हमारे पहले केस में m1 कितना है 1648 और डी1 हम लोग x पकड़ लेते हैं। दूसरे केस में लोग है m2 और ये हो गया 48। तो अगर इन दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 721 इंटू 48 बाई 1648 से अगर कट करके सॉल्व करेंगे हम लोग तो आएगा 21 डेज़। ठीक है, अब से कट करके देखिए 21 डेज़ ही आएगा। तो हमारा ये आंसर हो गया। अगला सवाल है हमारा, इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:3 respectively. Income A increased by 40%, income B is increased by 90%. What was the overall increase? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए जिस अनुपात में दिया है उस अनुपात में कोई दोनों नंबर मान लीजिए जिसको अगर डिवाइड कर अनुपात यही आ जाए। तो मान लीजिए A का अनुपात हो गया 200 और B का हो गया 300, क्योंकि ये 2:3 में है। तो A का जो इनकम है वो कितना बढ़ा है 40%। तो अगर 200 का 140% निकाल देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 200 गुने 140/100 ये आ गया आपका 280 और इसका कितना है बढ़ा है 90%। तो 300 गुने 190/100 तो ये आ गया आपका 570। ठीक है, तो हमारा 570 हो गया। तो टोटल इनकम कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 850। तो पूछा है कि परसेंट चेंज कितना हुआ है। तो 850 था, पहले कितना था 500 था। तो अगर 850 में से हम लोग 500 घटा देंगे तो कितना बढ़ा ये पता चल जाएगा। तो 350 बढ़ा। अब 350 किसके ऊपर बढ़ा 500 के ऊपर बढ़ा। तो 350 बाई 500 इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो आएगा 70%। ये कटा 5 बार में, ये 5 से कटेगा 70 बार में। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप इसको एक्स वाई मान के भी सॉल्व कर 2x 3x मान के भी सॉल्व कर सकते हैं या नॉर्मल नंबर मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। 6 men and 8 women can do a piece of 6 men and 8 women can do a piece of work in 10 days. 8 men and 6 women can do the work in 8 days. The time taken है 15 men and 20 women. तो इसमें बताया गया है, अगर ध्यान से देखिए आप तो 6 आदमी 8 लेडी मिलके एक काम को 10 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 6m प्लस 8 वुमेन इंटू 10 इज इक्वल टू 8 मैन प्लस 6 वुमेन इंटू 8 डेज। तो देखिए दोनों पूरा काम ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 60m, या ये आपका 80 वुमेन, ये आपका आ जाएगा 64 मैन और ये आपका आ जाएगा 48 वुमेन। ठीक है, तो इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे। तो 8 वुमेन माइनस 48 वुमेन इक्वल टू 64 मैन माइनस 60 मैन। तो ये आ गया आपका 32 वुमेन और ये आपका आ गया 4 मैन। तो 1 मैन इज़ इक्वल टू 8 वुमेन। तो ये हमें पता चल गया। तो अब हम जानते क्या है कि अगर 1 मैन इज़ इक्वल टू 8 वुमेन है तो ये कंप्लीट, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा का पूरा आ जाएगा। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि ये लोग मिलके कंप्लीट, तो टोटल काम कितना हो गया ये निकालेंगे हम लोग। टोटल काम हो जाएगा हमारा 6 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 10। तो ये आ गया हमारा 48, ये आ गया हमारा 856। तो 560 यूनिट ये हमारा टोटल काम हो गया। यही हमारा पूरा काम था। अब इस काम को कितने को करना है 15 मैन और 20 लेडीज़ को। ठीक है, तो बस इसे हम सिंपली सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे 15 मैन हैं और 20 लेडीज़ हैं। तो हम मैन को वुमेन में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 1 मैन इक्वल टू 8 वुमेन है। तो इसको 15 इंटू 8 लिख सकते हैं और ये तो 20 था ही। तो 15 इंटू 8 कितना होता है हमारा 120 और ये आ गया 20, ये आ गया आपका 140। तो हम लिख सकते हैं टोटल काम 560 था और टोटल लेड हो गए 140। तो काम कितने दिन में ख़त्म करेंगे 4 यूनिट 4 दिन में। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स में। अगर आपको और कोई सवाल है जो आपको नहीं आता है, आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है या आपने कहीं देखे हो तो प्लीज़ आप हमें उसे भेज सकते हैं। आपको हम डेफिनेटली उसका सॉल्यूशंस भेजेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि जैसे ही कोई वीडियो हम पोस्ट करें आपके पास पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।
देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स अगेन।